साई सुदर्शन और करुण नायर के सिलेक्शन से जितना नुकसान टीम इंडिया को नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा नुकसान उसे अय्यर और सरफराज को बाहर करने से हो गया। एक ऐसी पिच जहां पर बल्लेबाजों को खोने के लिए कुछ नहीं था, एक ऐसी पिच जिसमें गेंदबाज बुरी तरह से फ्लॉप थे, एक ऐसी पिच जिस पिच पर बहुत ही आसानी के साथ सारे बल्लेबाज सेंचुरी लगा रहे थे, वहां पर पहली पारी में ये दोनों बल्लेबाज, इत्तेफाक ऐसा है कि दोनों बल्लेबाज 0 पर आउट हो जाते हैं। और उसके बाद ये उम्मीद थी कि शायद दूसरी पारी में ये दोनों बल्लेबाज कुछ कर पाएं, लेकिन दूसरी पारी में भी साई सुदर्शन 48 गेंदों का सामना करते हैं, 30 रन बनाते हैं। करुण नायर 55 गेंदों का सामना करते हैं और 20 रन बनाते हैं। ये अपने आप में बहुत अफसोस की बात है कि जहां पर सारे बल्लेबाज सेंचुरी लगा रहे हो, जहां पर आपका ओपनिंग बल्लेबाज जो है वो शतक लगाकर आता है और उसके अलावा उसका दूसरा पार्टनर 42 रन बनाकर आता है, जब आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है और ऐसे में आप 0 पर आउट हो जाते हैं। उसके बाद शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जबरदस्त बल्लेबाजी होती है, बहुत ही शानदार पार्टनरशिप होती है, इंडिया मजबूत पोजीशन में पहुंच जाता है। और ऐसी सिचुएशन में जब एक नया बल्लेबाज करुण नायर के रूप में आता है तो वो वहां पर 0 पर आउट हो जाता है। क्या सिलेक्टर ने ये जो फैसला किया है उसकी वजह से उन्हें इंग्लैंड में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैच में इसकी कमी पूरी तरह से महसूस हुई। ये दोनों बल्लेबाज दोनों पारी में फ्लॉप रहते हैं। सरफराज खान ने जब इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था, दोनों पारियों में 50 लगाने में कामयाब हुए थे। और इसके अलावा जो लास्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला उसमें 150 रन बनाया। उसके बाद बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में उनका नाम आता है, लेकिन एक भी मैच वहां नहीं खेलते। और उसके बाद ये उम्मीद थी कि इंग्लैंड सीरीज में उनका नाम होगा। कोई सोच भी नहीं रहा था कि सरफराज का नाम वहां नहीं होगा या श्रेयस अय्यर का नाम नहीं होगा, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों को टीम से बाहर कर दिया गया। इन दोनों बल्लेबाजों को टीम से जो बाहर किया गया है, तो ऐसा नहीं है कि इनके परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। इन दोनों खिलाड़ियों की रिसेंट परफॉर्मेंस भी अच्छी है और इससे पहले जो डोमेस्टिक में इन बल्लेबाजों ने अपना किरदार निभाया है वो भी अपने आप में लाजवाब है। लेकिन इसके पीछे का क्या रीजन है, ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टर जान सकते हैं, या फिर ये हेड कोच को पता होगा, या सिलेक्टर ही बता पाएंगे, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब नहीं थी कि इनको टीम में जगह नहीं दी जाए। ऐसे में जब रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायरमेंट ले लेते हैं तो यहां पर 2 खिलाड़ियों की जगह बन रही थी, रोहित शर्मा और जब विराट कोहली थे तब उस वक्त सरफराज खान को आप टीम से बाहर कर सकते थे, लेकिन ऐसे में भी सरफराज खान को मौका दिया गया था और यह उम्मीद थी कि इन दोनों खिलाड़ियों के रिटायरमेंट के बाद सरफराज खान की जगह फिक्स होने वाली है। लेकिन तमाम चीजें इसकी पूरी तरह से उलट हो गई। सरफराज खान के बारे में एक न्यूज आती है कि वो जो सीक्रेट बातें हैं मीटिंग की उसको बाहर करते हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, और उसके बाद से उनका नाम टीम से ड्रॉप हो जाता है। लेकिन वो पहले मैच की बात करें जहां पर इन दोनों नए बल्लेबाजों को मौका दिया गया, ठीक है पहली पारी है, दबाव होता है, पहला मैच खेल रहे हैं, लेकिन करुण नायर तो अपना पहला मैच नहीं खेल रहे थे, वो भी 0 पर आउट हुए। साई सुदर्शन पहला मैच खेल रहे हैं, दबाव होता है, लेकिन वो भी ऐसे सिचुएशन में आए थे जब इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी सिचुएशन थी। दोनों ओपनर बल्लेबाज बहुत ही शानदार खेल रहे थे। जायसवाल 101 रन बनाकर आउट हुए थे और वहां पर आकर जब वो बल्लेबाजी करते हैं तो 0 पर आउट होते हैं, और वो भी उस सेशन की आखिरी बॉल पे। पूरी तरह से वहां पर बेन स्टोक ने उन्हें फंसाया और उसके चक्कर में एक ऐसी गेंद जो लेग साइड को छोड़कर जा रही थी उसे साई सुदर्शन आसानी के साथ छोड़ सकते थे, जबकि उनको पता था कि पीछे लेग स्लिप भी लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उस बॉल को टच किया और इसकी वजह से उनका विकेट चला गया। तो अपने आप में ये सवालिया निशान होगा। आप इन्हें बैक कर सकते हैं, मौका दे सकते हैं, ठीक है आने वाले मैचेस में हो सकता है ये बल्लेबाज शानदार खेलें, लेकिन इंग्लैंड की जो दूसरे फील्ड की जो पिचेज हैं वो इस तरह की आपको नहीं मिलने वाली, जहां पर बल्लेबाज के लिए पूरी तरह से आसानी हो। आने वाले जो मैचेस हैं वहां पर गेंदबाजों का जलवा देखने को मिलेगा। इस मैच में जहां गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं था, वहां पर इस तरह की परफॉर्मेंस, इतना दबाव में ये बल्लेबाज खेल रहे हैं, लेकिन आने वाले मैचेस में इस तरह की फील्ड नहीं मिलने वाली। तो क्या वहां पर इनके परफॉर्मेंस अच्छी हो पाएगी, या अगर ये पूरी सीरीज में फ्लॉप होते हैं, क्या वो अफसोस करना पड़ेगा कि शायद यहां पर सरफराज खान या अय्यर को मौका देना चाहिए था। इस मैच में एक तरफ जहां टीम इंडिया की गेंदबाजी अच्छी नहीं रही, तो दूसरी तरफ फील्डर ने उनका साथ नहीं निभाया। और टीम इंडिया के अगर गेंदबाजों ने इंपैक्ट नहीं डाल पाया है तो उसमें सबसे बड़ा रोल फील्डर्स का है, क्योंकि जायसवाल ने खुद 4 कैच छोड़े, लगभग 7 से 8 कैच एक मैच में छूट रहे हैं। तो ऐसे में आप सोचिए, जब क्रूशियल मोमेंट पे गेंदबाज अपनी पूरी ताकत और एनर्जी लगाकर जब विकेट लेने के लिए वहां पर जाता है और ऐसे में वो कैच ड्रॉप हो जाता है, तो जाहिर सी बात है फिर उसका जो मनोबल है वो टूटता है और उसके बाद उसकी गेंदबाजी पे असर पड़ता है। और टीम इंडिया पहले मैच में जो बुरी तरह से लड़खड़ाई है उसका बड़ा रीजन
इंडिया की फील्डिंग भी है। और इंडिया की हिस्ट्री में पहली मर्तबा ऐसा हुआ जब 5-5 सेंचुरी लगी हो। टीम इंडिया अगर यहां पर सीरीज जीतती है तो 2007 के बाद यह पहली मर्तबा ऐसा होगा। उम्मीद यही है कि टीम इंडिया बरसों के बाद का ये जो सूखा है, ये जो रिकॉर्ड बना हुआ है इंग्लैंड का लगातार जीतने का, उस रिकॉर्ड को तोड़े और शुभमन गिल की कैप्टनसी में एक चमत्कार हो और टीम इंडिया सीरीज जीते। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।